आप पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट हैं और मुताला जो है वो आपने तारीख का ज़ाहिर है आपका है। सर मुझे ये बताइएगा कि गुज़िश्ता 6 सालों में जो हमारे यहाँ हाइब्रिड और हाइब्रिड प्लस निज़ाम के इतने तजुर्बात हुए हैं और उसके बाद जो एक निज़ाम बना, तो क्या हम इसे जमहूरी कह सकते हैं सलीम बुखारी साहब? और इस पूरे निज़ाम में अवाम और उनकी हुक्मरानी कहाँ है सर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक तो पारस साहब ने मेरा एक दर्जा कम कर दिया है, मुझे सितारा इम्तियाज सॉरी सर, जी सितारा इम्तियाज। लेकिन बहरहाल आपके जज्बात का बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशगवार हैरत है कि पारस जैसी जहांदीदा खातून जो है वो उसको अब पता चला है कि पिछले से 6 साल से ये मुल्क अशराफिया के हाथों में चला गया है। जी। मैं आपको 1948 में ले जाता हूँ, जब कश्मीर में श्रीनगर का घेराव मुजाहिदीन ने किया था तो कायदे आज़म ने जनरल ट्रेसी को बुला के कहा कि आप अटैक कर दें श्रीनगर पर। तो जनरल ट्रेसी ने कहा, मिस्टर जिन्ना, यू डोंट नो, माई कमांड डजंट कम फ्रॉम यू, इट कम्स फ्रॉम बॉम्बे रेजिडेंसी। उस दिन हमारे यहाँ जमहूरियत शमूरियत सब दफन हो गई थी और उसके बाद ये कब्र किसी ने खोदने नहीं दी है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सिर्फ ये देखना बाकी है कि किस दौर में इस अशराफिया को इतना अमल दखल हो गया पाकिस्तान की हुकूमत के सल्तनत वो रमूज़े सल्तनत चलाने में कि अब जान छुड़ाए छुड़ नहीं रही है। तो उसका क्रेडिट किसको जाता है जनाब? वो मैं जरा 2-3-4 कोट आपको जल्दी जल्दी सुना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जनरल बाजवा से बड़ा जमहूरियत पसंद कोई नहीं है, ये किसने कहा था? मुझे जब बजट या कोई बिल पास कराना होता था तो एजेंसियां मुझे MNAs और MPs घेर के ला के देती थी। ये फरमान किसका था? वजीर आजम के फोन टेप करना, उसके मूवमेंट पे नजर रखना, यही तो काम होता है एजेंसियों का। ये किसने कहा था? आप मेरा इशारा समझ गई होंगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि सदा से अशराफिया का दखल रहा है पाकिस्तान की हुकूमतें चलाने, बनाने, तोड़ने, बिगाड़ने और बनाने में। लेकिन जितना अमल दखल उनको, जितनी स्पेस उनको 2018 के इलेक्शन के बाद या 2014 के धरने के बाद से मिली, उसका कोई मुकाबला किसी भी एरा के साथ आप नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट, एक और तबाही जो हुई वो ये कि जब कभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने की कोशिश की जाती है तो जजेस चैन से नहीं बैठने देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि MPO 3 हो, MPO 16 हो, ये इख्तियारात आइन के जरिए तफवीज किया गया था DCs को और कमिश्नर्स को। जी। अगर उसका इतलाक हो जाए तो जो गत बनती है उनकी, वो आपने देख ली कि वो 6-6 महीने 4-4 महीने की सजाएं काटने के लिए अब माशाल्लाह तैयार हैं। जब ये निजाम इस तरह से चलाया जाएगा तो हाइब्रिड सिस्टम तो एक छोटी इस्तिलाह रह गई है बाकी। ठीक। और एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि इस वक्त भी जितना दखल है अशराफिया का या जिस तरीके से मुल्क चलाया जा रहा है, ये भी कोई अच्छा शगुन नहीं है। जी। सिर्फ कंपैरेटिव टर्म्स में शायद कहीं 19-20 का फर्क हो जाए, लेकिन बाकी सूरत हाल वही है। सर इसी पे जरा आपसे इंट्रो में फरमा दिया। मैं इस पे बात करती हूँ, लेकिन जनब बाजवा के हवाले से तो आपने बात की, तो यहाँ पे और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि हमें जनब बाजवा ने इलेक्शन जितवा दिया, और एक टेलीफोन कॉल के ऊपर। और आपको याद है ना कि जनब बाजवा को जब एक्सटेंशन दी गई थी तो बैठ के नहीं, लेट के एक्सटेंशन दी थी सबने। तो इसमें तो कहीं कोई भी पीछे नहीं है। जो ये हुकूमत है, मुझे ये बता दीजिए, कथा कलामी कर रहा हूँ। नहीं सर प्लीज, कथा कलामी कर रहा हूँ। मुझे ये बता दीजिए, मैंने किसी को एक्सेप्शन कहा है? नहीं, सबके लिए कहा। मैंने तो आपको कहा, ये तो सदा से 1948 को इंडोर्स कर रही हूँ कि यहाँ पे कोई भी पीछे नहीं है। अब ये जो गवर्नमेंट है और ये जिन बेसाखियों के ऊपर खड़ी हुई है या अटकी हुई है, तो आपको लगता है कि ये कोई सख्त फैसले ले सकेगी, कोई मौशी रिफॉर्म्स ला सकेगी, प्राइवेटाइजेशन जैसे कोई सख्त या मुश्किल फैसले हो सकेंगे? और सलीम बुखारी साहब, क्या इस गवर्नमेंट को खुद भी यकीन है कि ये अपनी टर्म पूरी कर सकेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि टर्म तो बड़े बड़े अच्छों की नहीं पूरी होने दी लोगों ने जनाब। आप देखिए ना, 6 माह की बात हो रही है, साल 6 माह। जी मैं उसी तरफ ही आ रहा हूं। देखिए, गुजारिश ये है कि जब तक तो ये अच्छे बच्चों की तरह से हर कहना मान के उनके साथ चलते रहेंगे, ये हुकूमत खड़ी रहेगी। वजह उसकी ये है कि अशराफिया और इस वक्त की हुकूमत का दुश्मन एक ही है और कुट्टी नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए, मुझसे खिलवाएंगी तो बात बहुत बढ़ जाएगी। राइट। फौज है, चाहे एस्टैब्लिशमेंट है, और जो इस वक्त रूलिंग एलीट है, उनके दुश्मन का नाम है वानी, उसको तो नाम मैं तो ले देता हूं, अब पता नहीं आपके यहाँ इजाजत है कि नहीं। उस दुश्मन का नाम है इमरान खान। जब तक इमरान खान मुश्तरका दुश्मन है और जब तक इन दोनों की आपस में कुट्टी नहीं है, ये हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं है। बिल्कुल ठीक। और जैसे ही आपस में एक एक आ गया तो उसके बाद मुश्किल हो सकती है। वो एक शेर की इजाजत दीजिए।
एक वॉइस ऑफ अमेरिका का एक टीवी की टीम आई थी उस्ताद दामन का इंटरव्यू करने के लिए, और उसने उनसे पूछा कि आप बताइए आप पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल क्या है, मार्शल लॉ था तब। तो उसने शेर पढ़ा था कि पाकिस्तान दियां मौजां ही मौजां ने, जिधर वेखो फौजां ही फौजां ने।